आज हम बात करेंगे फिल्म पाकीज़ा की, जो कि 1972 में आई थी और रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन कमाल अमरोही ने किया था और इसमें मीना कुमारी, राजकुमार और अशोक कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। यह लखनऊ की एक तवाइफ साहिबजान की कहानी बताती है। कमाल अमरोही, जो कि मीना कुमारी के पति थे, अपनी पत्नी को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते थे। कमाल अमरोही, जो कि मीना कुमारी के पति थे, अपनी पत्नी को समर्पित एक फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने ईयर 1953 में आई फिल्म दायरा के रिलीज के बाद कहानी की कल्पना करना शुरू किया। पाकीज़ा फिल्म का निर्माण 15 वर्षों तक चला। पाकीज़ा की मुख्य फोटोग्राफी 1956 में जर्मन फोटोग्राफर जोसेफ विशिंग के साथ शुरू हुई। फिल्म को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से 1964 में, जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच झगड़े शुरू हुए और मीना कुमारी को शराब की लत लग गई, जिसके कारण वो अक्सर शूटिंग पर लेट आती थी और आ भी जाती थी तो शूटिंग करने की हालत में नहीं होती थी। कई वर्षों तक फिल्म का काम बंद रहा। 1969 में फिर से फिल्म का काम शुरू हुआ। नवंबर 1971 में फिल्म का काम समाप्त हुआ। फिल्म का साउंड ट्रैक, जो कि 1970 के दशक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक बन गया था, जो कि गुलाम मोहम्मद ने बनाया था। पाकीज़ा फिल्म, जिसे 12.5 मिलियन से 15 मिलियन के बजट में बनाया गया था, 4 फरवरी 1972 को इसका प्रीमियर हुआ और इसे मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। इसकी फिजूल खर्ची और कहानी की आलोचना भी हुई। फिर भी यह फिल्म 50 हफ्तों से अधिक समय तक थिएटर में लगी रही और इसने 60 मिलियन की कमाई करते हुए वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। पाकीज़ा फिल्म को असली लोकप्रियता 1 महीने के बाद मिली, जब रिलीज के 1 महीने के बाद मीना कुमारी की मृत्यु हुई। इसलिए इस फिल्म को मीना कुमारी की आखिरी फिल्म भी कहा जाता है। फिल्म निर्माता कमाल अमरोही और मीना कुमारी का विवाह 1952 में हुआ और फिल्म दायरा, जो कि 1953 में आई थी, उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। हालांकि फिल्म चली नहीं और तभी से कमाल अमरोही एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो उन्हें स्थापित निर्माता के रूप में दर्शाए। कमाल अमरोही ने एक कहानी पे विचार करना शुरू किया और अमरोही ने महाबलेश्वर में एक कहानी लिखी। कहानी लिखते वक्त उन्होंने मीना कुमारी को ध्यान में रखा और 1958 में उन्होंने अख्तर उल इमान और मधुसूदन से कहानी को विस्तार से लिखने के लिए कहा। केवल ₹1 में मीना कुमारी ने यह फिल्म की। चूंकि फिल्म की कहानी उनकी पत्नी को समर्पित थी, इसलिए सलीम का किरदार वो खुद ही करना चाहते थे, पर बाद में अभिनय और निर्देशन दोनों कामों को एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हुआ। इसीलिए अशोक कुमार को इस भूमिका के लिए चुना गया। कई दिनों के फिल्मांकन के बाद योजना को छोड़ दिया गया। कई अभिनेताओं पर विचार करने के बाद सलीम के रूप में भूमिका के लिए राजकुमार अंतिम पसंद बन गए। रोमांटिक ड्रामा दिल अपना और प्रीत पराई 1960 के बाद पाकीज़ा अमरोही के साथ उनका दूसरा सहयोग था। वे 1968 में कलाकारों में शामिल हुए, लेकिन इसकी घोषणा 1 साल बाद ही की गई। पाकीज़ा फिल्म में सिनेमा स्कोप का पहली बार इस्तेमाल किया गया। मीना कुमारी की खास सिफारिश पर अमरोही ने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ना बनाते हुए कलर में बनाया था और ईस्ट मेन कलर का इस्तेमाल करते हुए इसे रंगीन फिल्म बनाया था। फिल्मांकन रुक रुक के आगे बढ़ा। ईयर 1964 की शुरुआत में फिल्म पर 4 मिलियन खर्च हो चुके थे, जिसमें सेट्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। इस बीच भी मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे। फिल्म का संगीत नौशाद द्वारा रचित था और केरसी लाड द्वारा व्यवस्थित किया गया था। गुलाम मोहम्मद ने पाकीज़ा फिल्म का साउंड ट्रैक तैयार किया था, अलाप, जो कि नौशाद द्वारा तैयार किया गया था। अमरोही, कैफी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी और कैफ भोपाली ने गीतकार के रूप में काम किया था। मोहम्मद का करियर सफल नहीं था, लेकिन अमरोही ने जीवनी नाटक मिर्ज़ा गालिब में उनका काम देखा था और सराहा भी था। दिसंबर 1955 में रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लेकिन मोहम्मद को दिल का दौरा पड़ने पर उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उन्होंने उसी वर्ष उसका साउंड ट्रैक समाप्त किया। 1960 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में रॉक एंड रोल शैली का उदय हुआ। 1963 में मोहम्मद की मृत्यु हो गई। वितरकों ने अमरोही को उनकी जगह एक अधिक वाणिज्य संगीतकार को लेने का सुझाव दिया। आलाप और बैकग्राउंड स्कोर के लिए संगीतकार नौशाद को उन्होंने राजी किया और उनसे सिफारिश करके उन्हें इस फिल्म के लिए बुक किया। अमरोही ने मूल रूप से फिल्म की रिलीज 1971 के लिए निर्धारित की थी, लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। पाकीज़ा का प्रीमियर 4 फरवरी 1972 को मराठा मंदिर, बॉम्बे में हुआ। मीना कुमारी और अमरोही उनके बेटे ताजदार और राजकुमार के साथ उद्घाटन में शामिल हुए।
पाकीज़ा फिल्म साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने 60 मिलियन से ज़्यादा की कमाई की। 30 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन पाकीज़ा ने 60 मिलियन कमाए। फिल्म स्लीपर हिट बनकर उभरी और 50 हफ्तों से ज़्यादा थिएटर में लगी रही। इसमें 33 हफ्तों में यह पूरी तरह बुक थी। आप हमें बताएं कि पाकीज़ा फ़िल्म के बारे में जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी, और क्या पाकीज़ा फ़िल्म आपने देखी है, और देखी है तो मीना कुमारी, अशोक कुमार और राजकुमार का रोल आपको कैसा लगा। कमेंट कर बताया जरूर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।